लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार, क्या है? फॉरेन विलायती माल बोनी आपके यहाँ तो हो जाए तो मेरी तकदीर फिर जाएगी। अबे सुबह सुबह दारू दिखाता है तू? अभी चाय के टाइम पे बदतमीज। आजा ठीक है रख दे। जी लीजिए लीजिए लीजिए। कितने पैसे हुए? पैसे की क्या फिक्र है छोटे सरकार, आते रहेंगे। पहले माल तो चखिए। माल तो चखिए। क्यों थापा साहब, साले को फिर से फोकट में माल दे दिया? क्या करूं भैया, इन्हें खुश न रखे तो काली करवा ठप हो जाएगा। छोटे सरकार, ये प्रधान जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ तक चलना है? पुल तक चल के देखते हैं। वो देख कोई आ रहा लगता है। ए लौंडे, देखता नहीं हमारे, रास्ता छोड़। यार पटास की गोली ले। क्यों भाई, सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ए मुनिया, अरे जरा बता देने, हमने किसी के लिए रास्ता छोड़ना सीखा नहीं। कसम भैरों की, रास्ता छोड़ नहीं तो क्या? अरे हम कहते हैं जब हमारी सवारी आ रही है तो रास्ता तो तुम्ही को छोड़ना पड़ेगा बाबू। अच्छा ए बुधवा, छोटे सरकार, जरा साले को समझा दे रास्ता किस तरह छोड़ा जाता है। अब भी समझाता हूं छोटे सरकार। ए मुनिया, ये लोग तो तेरे ही जात के लगते हैं, इनकी जरा खातिर करने क्या ख्याल है? लंबो, अपने को समझता है क्या बे? अरे हरामजादे, तेरी ये हिम्मत, कसम भैरों की आज तेरी खाल खींच लूंगा। आप तो खामखा गुस्सा गए बाबूजी। अरे हम कहते हैं ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अमा लग जाएगी यार, क्या कर रहे हो? अरे हम कहते हैं कि अरे पिद्दी तो आपकी कट गई बाबूजी। अब इसे आप अपने पीछे दुम की तरह लगा लीजिए और गांव में घूमते फिरिए, समझ गए? ये लीजिए। चल मुनिया। पिद्दी चिपकाना मत भूलना बाबू। हरामजादे तेरी तो। जाने दीजिए छोटे सरकार, चूहा मार के क्यों हाथ खराब कर रहे हैं? बगान में चलिए, वसूली करनी है, नहीं तो सब पगार लेके फूट जाएंगे। हाँ। ये लो 50 रुपए। नमस्ते। ये चल। अरे क्या हुआ? क्यों रे छोटे की औलाद, सूद के रुपए दिए बगैर ही भाग रहा है? मुंशी जी कितना हिसाब हुआ इसका? हाँ, लोटन का हार 50 असल, 20 सूद, 70 रुपए। चला 70 रुपए निकाल पूरे। 50 पे 20 सूद। प्यारे लाल, माल लेते टाइम याद नहीं रहता है? चल निकल। क्यों लिए थे इतने रुपए? शराब पीने के लिए? नहीं, ये हफ्ता मेरा माफ कर दे छोटे सरकार। इस हफ्ता क्यों, मैं हर हफ्ते माफ कर दूंगा। इस फुलझड़ी को मेरे पास भेज दे बस। ये लो तुम्हारा पैसा, चल तू यहाँ से। साली की अकड़ तो देखो, समझती क्या आपने आपको? पैसा फेंक के चलेगी। छोटे सरकार, मोहिनी भाग रही है। ए मोहिनी, ए मोहिनी, भागती कहाँ है? पैसे निकाल। इस दफा माफ कर दो ना काली बाबू, हमारा बच्चा बहुत बीमार है, दवाई खरीदनी है। मैं तेरे बच्चे का बाप को माफ कर दूंगा। ए बुधा, छोड़ना नहीं किसी को, सबसे वसूल करना पैसे। क्या? मैं देख के आता हूँ बड़ा बाबू ऑफिस में आया कि नहीं। चल निकल। ये डायरी, फाइल। सब लेता हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी ये तो बता, मेरी आंखें होती हुई मैं देख नहीं पाता, तू ये सब कैसे जान लेती है? कैसे जान लेती हूँ बताओ? हाँ? आँख बंद करो, आओ। आओ। 1 2 3 4। देख लिया ना कैसे जान लेती हूँ? शुरू में तकलीफ होती थी, अब आदत हो गई। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। ऑफिस से जल्दी लौटना बाबा। हाँ जल्दी लौटूंगा।
नमस्ते 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 ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए फॉरेन सिगरेट्स लाया हूँ। लीजिए, अरे लीजिए, शर्माइए मत, लीजिए, ये लीजिए। बड़े बाबू नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम लोग आपके पास आने वाले थे। क्यों, कुछ काम था मुझसे? क्योंकि सामने पूजा का त्योहार है, आप ही सबसे बड़े सप्लायर हैं हमारे, इसलिए थोड़ा सा चंदा। अरे भाई, चंदा भी हम सबसे ज्यादा देंगे, लेकिन कसम भैरों की आपकी कंपनी ने हमारे इतने बिल रोक रखे हैं कि पैसे नहीं हमारे पास। आप हमें पैसा दिला दीजिए, हम भी चंदे से आपका मुंह भर देंगे। ठीक है ठीक है। अरे लो बड़े बाबू, बड़े बाबू। नमस्ते बड़े बाबू। नमस्ते। आप यहाँ काली बाबू? हाँ, पिताजी ने भेजा था आपके पास। पूजा त्योहार के दिन है ना, उन्होंने कहा था अगर आप बिल के पेमेंट्स कर दें तो। मैं मजबूर हूँ, आपके माल के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं, मामला बड़े साहब तक पहुंच गया है। हमारे लिए तो बड़े साहब आप ही हैं, अगर आप चाहें तो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका बिल पास नहीं कर सकता। बेहतर है आप मिस्टर शाह से बात कीजिए। सुन लिया मोनी बाबू, मैं आपका बिल पास नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी मर्जी चलती है ना। कसम भैरों की, मैं भी देखता हूं बिल कैसे पास नहीं होते। मुनिया, तू यहाँ आराम कर, मैं अभी आया। भाई साहब, आपके यहाँ रहने की जगह मिलेगी? हाँ, एक कमरा है ऊपर, 15 रुपये रोज, लेकिन खाना पीना आपका। हाँ चलेगा, फर्स्ट क्लास। हाँ, कितने दिन रहेंगे? कुछ कह नहीं सकते साहब। हाँ? 10 दिन भी रह सकते हैं, 10 महीने भी रह सकते हैं। हम कहते हैं कि हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है। समझ गया ना? काफी होशियार मालूम पड़ते हैं। ये लीजिए एडवांस। हाँ, थैंक यू सर। अच्छा, ये रहा मेरा बैग, इसे आप जरा मेरे कमरे में पहुंचा दीजिए। नो प्रॉब्लम। और एक छोटी सी तकलीफ देनी है आपको। हाँ? मनी राम ज्वेलर्स की दुकान कहाँ होगी? ये सीधे चले जाइए, बाजार का मोड़ पर ही है। शुक्रिया, मैं भी आया। ए चंदी, साहब का सामान ऊपर कमरा में रख दे। हम कहते हैं कि क्या चाहिए साहब? नमस्ते। अरे आप हमको साहब क्यों कहते हैं मनीराम जी? हम तो यूं ही मामूली आदमी हैं। ये सब चीजें आपने बनाई हैं? वाह, बहुत सुंदर। इस इलाके में ये चीजें अकेला मैं ही बनाता हूँ। हाँ, मैंने आपका नाम काफी सुन रखा है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा? सुनिए, मेरे पास कुछ माल है। अच्छा? ये देखिए। सोने के बिस्किट? आहिस्ते बोलिए, कोई सुन लेगा तो सीधा 1.25 लाख की हवेली का रास्ता देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो 2 नंबर का माल है। अरे कैसी बातें करते हैं मनीराम जी? बॉर्डर के उस पार से 2 नंबर का माल नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हम कहते हैं आप इसे आग में गला दीजिए, बस 1 नंबरी का माल हो जाएगा। बहुत पहुंचे हुए आदमी लगते हैं। हम ये काला धंधा नहीं करते हैं। आप यहाँ से जाइए साहब। मनीराम जी सुनिए सुनिए, आप अगर नहीं करते हैं तो कम से कम उनसे तो मिलवा दीजिए जो करते हैं। मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी 10% कमीशन खड़ा हो जाएगा। ऐसा? हाँ। लेकिन देखो भाई, कोई झूठ झमेला ना खड़ा हो जाए। अरे कैसी बातें करते हैं मनीराम जी? हम कहते हैं ना कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ सौजी के पास चलते हैं। चलिए चल। अबे सामान अंदर रख दे। अच्छा जी। अरे गोविंदा, तू क्या लाया? चावल लाया हूँ साहब, चावल। अबे गोविंदा, सारे चावल भिगो के ले आया? इन चावलों से लोग भोग चढ़ाते हैं, भोग। पाप नहीं लगेगा? छी छी छी। सब चावल तो सूखा है बाबूजी। सूखे हैं? हाँ। खैर जैसे भी है, मैं इनका 1.5 रुपये नहीं, 1.25 रुपये से ज्यादा भाव नहीं दूंगा। सिर्फ 1.25 रुपये? मैं तो मर जाऊंगा साहब। अबे मरने मरानी की अशुभ बात क्यों करता है? ठीक है, मैं तुझे 1 पैसा और ज्यादा दे दूंगा। अबे सामान अंदर रख ले। हाँ जी। अरे मनीराम, आओ मनीराम। नमस्ते साहू जी, नमस्ते। क्या खबर? ये कौन? माल लाया है। हाँ समझ गया। आइए अंदर आइए। आइए बैठे बैठे। मैं जरा दरवाजा बंद कर लूं।
मामला जरा छुपा कर। आप समझ गए ना? समझ गए, सब समझ गए साहब जी। दिखाइए क्या माल है। सोने की बिस्कुट। असली है ना? हम कहते हैं एकदम खरा माल है साहब जी। ठीक है, मैं भी खड़े माल का खड़ा दाम दूंगा। कितना? 500 के भाव से। लेकिन भाव तो 1000 का चल रहा है साहब जी। वो तो है, मगर ये छुपा के वाला माल है ना, इसका दाम। हाँ, काफी समझदार मालूम पड़ते हैं आप। चलिए रुपया निकालिए। रुपया निकालिए। देखो भैया, आदमी तो तुम भले लगते हो, इसीलिए सारा माल खरीद लिया। वैसे तुम करते क्या हो? वही जो आप करते हैं, उधर का माल इधर और इधर का माल उधर। तब तो तुम बड़े अच्छे आदमी हो। सुनो, यदि उधर का माल हो, सीधे इधर ले आना। इधर ले आऊंगा साहब जी। लेकिन हम कहते हैं कि फिलहाल जरा उधर जाना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उधर की पुलिस जो है ना, वो साली पीछे पड़ गई है। इसलिए कुछ दिनों के लिए इधर ही रहना पड़ेगा। इधर जब मौका मिले ले आना, लेकिन जरा छुपा कर। समझ गए ना? समझ गए साहब जी। आपके साथ धंधा करना है तो जरा छुपा के। अच्छा, तो हम कहते हैं कि चलें? सलाम साहब। अरे आइए आइए प्रधान साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। कल ही आज सुबह आपको लेने गए, आप आए नहीं, तो कहिए तबीयत कैसी है? तबीयत तो वंडरफुल है साहब जी, लेकिन ये आदमी कैसे आप जानते हैं? नहीं जानता तो नहीं, आज ही। क्यों, क्या बात है? क्या आप उसे पहचानते हैं? लगता है पहले इसे कहीं देखा है। हाँ? लेकिन इसकी आंखें कुछ ठीक नहीं लगी। क्या कह रहे हैं आप प्रधान साहब? तब तो ये सब यह रखना ठीक नहीं। क्या रखना ठीक नहीं? बिस्कुट, सोने की बिस्कुट बेचने आया था। मुझे तभी शक हुआ कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना आधे दाम में कैसे दे जाता। आप ले जाइए इसे यहाँ से। गड़ाकर मूर्ति बनाकर जमीन के नीचे गाड़ दीजिए, मैं बाद में ले आऊंगा। आपने ठीक कहा, यह आदमी सही नहीं है, वरना आधे दाम में कैसे दे जाता। फुलवा रानी, अरे चूड़ियां खरीद रही है क्या? फुलवा रानी, कहाँ चली? कसम भैरों की एक बार हाँ बोल दे, दुल्हन की तरह से। अरे बाप रे, मार दिया रे। अरे सारे बर्तन तोड़ दिए। हरामजादे, क्या तेरे बाप की सड़क है, बीच में चलता है? मैं तो रास्ता पार कर रहा था, धक्का आपने मारा है, गलती आपकी है, आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। गलती मेरी है? हाँ हर्जाना भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे बाप रे बाप, देखो ना देखो लोगों, मुझे मार दिया रे लोगों। काली बाबू मुझे मार रहे, मुझे बचाओ, काली बाबू। चिल्ला बुला ले अपने बाप को। बुला ले हरामजादे, बुला अपने बाप को। मुझे मारे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे बाप रे। वाह, आपका हाथ तो बहुत मजबूत है। हाथ खराब हो जाएगा, जेब में रख लीजिए। तुम? हाँ, हम कहते हैं आपकी वो दुम कहाँ गई, वो पिद्दी? पिद्दी के बच्चे, अभी मजा चखाता हूं। अरे बाबूजी, आप तो बेकार में गर्म हो रहा है। लीजिए, और डाला ना तरबूज। अरे कसम भैरों की मार मार के दुम्बाना बना दिया। मेरा नाम भी काली नहीं।
लीजिए, हम कहते हैं कालीराम जी, अब कहीं हम ये हैंडल आपके लगा के आपको स्टार्ट दे दें तो आप तो बिना पेट्रोल के भागते हुए नजर आएंगे। इसलिए गाड़ी की चीज गाड़ी में ही रहनी चाहिए। समझ में आया? अरे बाप रे, बहुत जोर से मार दिया भाई। अब तो हमें भी अपना कुछ नमूना दिखाना पड़ेगा। ये वो तो सारा भारी पड़ गया। गुंडागिरी करते हो? लीजिए अजी साहब, मैं गुंडागिरी नहीं कर रहा हूँ, गुंडागिरी तो ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा गया, हाँ भाई, एक तो इनकी हांडी हांडी फोड़ दी, ऊपर से इन पे हाथ उठा रहे हैं। हाँ दरोगा बाबू, सुना आपने? ये झूठ बोल रहा साहब। लीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, फिर सच क्या है आप ही लोग बोलिए। तो हो गया, आप अपने अपने घर जाओ। घर जाओ? अरे वाह, एक तो ये बदमाशी कर रहे हैं, आप इन्हें छोड़े दे रहे हैं। सजा नहीं देंगे? सजा नहीं देंगे भाई? क्यों भाई, सजा नहीं देंगे? ठीक है, आप लोग बात बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इन्हें थाने ले जाता हूँ, लेकिन गवाही कौन देगा? गवाही मैं दूंगा साहब, चलिए। लेकिन इससे पहले इस बेचारे की जरा दवा दारू का इंतजाम तो कर दीजिए ना। हाँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और फर्स्ट एड करा के थाने ले आओ। हाँ, हम कहते हैं बाबूजी आपको भी कुछ दवा नहीं, ठीक है, चलिए। चलिए काली बाबू, फिक्र की कोई बात नहीं, आइए। कुछ मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है, चल बड़े सरकार को खबर करते हैं। रामा, हाँ मालिक कहाँ है? अंदर है जी। मालिक, ओ मालिक, कहाँ चिल्ला रहे हो? मालिक जाइए। चिल्ला रहे हो क्यों? मालिक, छोटे सरकार को पुलिस पकड़ के थाने ले गई। ठीक है। क्या? क्यों? गोपी कुमार है ना, उसको जीप से ठोक दिया। ये काली जब देखो झमेला खड़ा कर देता। थाना, पुलिस, गोपी कहाँ है? चुप है, उसको दवा करने ले गए। चलो चलो, जल्दी चलिए थाने। थाने नहीं, फिर पहले गोपी के पास। चलिए। नमस्कार दरोगा बाबू। नमस्ते, आइए आइए साहू जी। नमस्ते। क्या बात है, आप काली को यहाँ क्यों ले आए हैं? बैठिए तो सही। खबर मिली, मैं भागता चला आया। अच्छा, बेचारा गोपीनाथ, चोट लग गई। मगर इतनी सी बात के लिए आप काली को यहाँ क्यों ले आए हैं? तिल का तार बना दिया। हम कहते हैं ये तिल का तार नहीं, ये तो सीधा साधा फौजदारी का मामला है। तुम इधर यहाँ कैसे? घबराने की कोई बात नहीं है साहू जी, हमारा आपका मामला जो है वो हमने बहुत छुपा के रखा हुआ है। ये तो और ही मामला है। काली बाबू ने एक तो गोपी को गाड़ी से धक्का दिया, उसका सारा सामान तोड़ दिया, ऊपर से उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया। हम कहते हैं उसका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया, इसीलिए हम इन्हें पुलिस स्टेशन ले आए केस लिखाने। बोले ठीक किया कि नहीं किया? अरे नहीं नहीं, काली ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। अच्छा, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। हाँ गोपीनाथ, बोलो बोलो, काली बाबू ने तुमको पुचकारा था या मारा था? बोलो बोलो बोलो। जोर से बोलो भाई, गोपी जरा ऊंचा सुनता है। ऊंचा सुनता है? अच्छा, तो इस बीच आपने उसे बहरा भी बना दिया? तुम अपनी बकवास बंद करो, जिसको चोट लगी है उसी को बोलने दो। बोलो गोपी। हाँ हाँ बोलो गोपी। हाँ 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 बोलो गोपी, क्या हुआ था? हुजूर अपने ही है, डरने की कोई बात नहीं। हजूर माई बाप, हमें कान से सुनाई नहीं देता। काली बाबू ने हॉर्न बजाया और हम सुन ना सके, हम खुद ही गाड़ी के आगे चले गए। हमारा नसीब ही खराब है, बर्तन भांडा टूट गया, गलती हमारी है।
इसमें काली बाबू का कोई कसूर नहीं। लीजिए और सुनिए। अरे हम कहते हैं भैया गोपीनाथ, इन्होंने अगर तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ा नहीं तो तुम्हारे थोबड़े का नक्शा कैसे बदल गया? हम खुद ही पत्थर से टकरा गए थे, इसलिए चोट लग गई। कान से तो अच्छा खासा सुन लेते हो। ये बैरा बनने के लिए कितने पैसे मिले थे? तुम चुप रहो। अरे तो डांटते क्यों है सर? ठीक है, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, आपको जो इससे कहलवाना है कहलवा लीजिए, हम चुपचाप सुनते रहेंगे। हाँ चलो भाई बोलो। अब सुनना क्या है? सब कुछ तो सुन लिया आपने। दरोगा बाबू चलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, आप लोग जाइए। चल गोपीनाथ, मेरे साथ चल। दरोगा बाबू, गोपी के बर्तन के दाम मैं ही दे दूंगा। देख बेटा, सिर्फ देख सुन कर रास्ता चला कर, तू भी बच्चा है। नमस्ते कर दरोगा बाबू को। नमस्ते। चल चल गोपीनाथ। तुमसे फिर मिलूंगा। सच? छोड़ दिया आपने इसे? वाह, खूब इंसाफ किया आपने। हम कहते हैं कि और कुछ कहने की जरूरत नहीं। साला नेतागिरी करने आया, दोबारा नेतागिरी करने की कोशिश की तो हौलाद में बंद कर दूंगा, समझा? समझ गया सर, सब कुछ समझ गया। ये हम कहते हैं कि बच्चे पर जरा नजर रखना काली। उसके चाल चलन पर मुझे काफी शक है। आज सुबह वो अपनी गद्दी पर भी आया था। गद्दी पर आया था? क्यों? बिस्कुट, सोने की बिस्कुट बेचने के लिए। तभी मुझे लगा कि आदमी सीधा नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, उसकी कुंडली तक मैंने नहीं निकाल दी तो मेरा नाम भी कालीराम नहीं। जय बाबा गणेश। अरे प्रधान साहब, क्या खबर? सब सोना गिरा दिया ना? सोना? कैसा सोना? अरे उस बदमाश ने आपको बेवकूफ बनाया, ठग लिया। हाँ। कैसे? 2-1 बिस्किट सिर्फ असली सोने के थे, बाकी सब पीतल के थे। ऊपर से सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ था। ये देखिए। हाय 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 हाय, मेरे इतने पैसे पानी में चले गए। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भारत! जी सरकार। कौन? कौन? हुजूर, आइए। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पधारे। हमें इंफॉर्मेशन मिली है साहू जी कि ये आदमी बॉर्डर क्रॉस करके आया है और इसने आपको सोने के बिस्किट बेचे हैं। इसने? कैसी बातें करते हैं सरकार, ये सरासर झूठ है। ये तिजोरी खोलिए, हमें सर्च करना है। सर्च करना है? हाँ। कीजिए सर्च, आइए, लीजिए तलाशी। देखिए देखिए सरकार। बिस्किट? ये मैदे के बिस्किट आपने इसमें रखे? रखने पड़ते हैं सरकार, चूहों से बचाने के लिए। हमारे गणेश जी का वाहन चूहा है ना, तो गणेश जी से पहले चूहे बिस्कुट खा जाते हैं। देख लिया सरकार, ये अपनी तिजोरी में सोने का बिस्कुट नहीं, मैदे का बिस्कुट रखते हैं। हम कहते हैं आप तो खामखा हमें यहाँ पकड़ के ले आए। हम ऐसा वैसा काम नहीं करते सर। तुम चुप रहो। आप इस आदमी को पहचानते साहू जी? इसे आज तक मैंने इसे नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख रहे हैं? हुजूर, मैं सच्चा सीधा कारोबार करता हूँ। चावल, धान, गेहूं, टिम्बर, वो 2 नंबर के धंधे को मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हुजूर, बाबा गणेश जी की कसम। देखिए ना सर, देखिए कितने कितने धार्मिक सीधे साधे लोग हैं। ये बात बात पर गणेश जी की कसम खाते हैं। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है सर। खाम खाइए हमको। हम कहते हैं। इस बार तो तुम बच गए, फिर कभी मेरी गिरफ्त में आए तो छोड़ूंगा नहीं। चलो। हाँ, अजीब झूठ झमेला है ये तो। बताइए कोई माने है इसका? हाँ। अच्छा साहब जी, हम चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? फट जाएगा कपड़ा फट जाएगा। छोड़िए छोड़िए ना। मेरे पैसे वापस करो। पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? वही जो पीतल तुम सोने के दाम बेच गए थे मेरे पास। वो लेकिन अभी तो आप बड़े साहब से कह रहे थे कि आप ये कारोबार करते नहीं हैं, और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा हो जो चुप खामोश। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को ना। टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। टांग? हाँ, वो तो आप कर सकते हैं साहू जी,
पुलिस स्टेशन में आपका कमाल तो देख ही लिया है। वाह, क्या हाथ दिखाया आपने। हाँ, सबके सब आपकी मुट्ठी में बंद है। चलो, जय बाबा गणेश। साला हरामजादा। पुलिस को हवा लग गई है साहू जी, जरा होशियार रहिए। हाँ, होशियार तो रहूंगा, मगर मेरा इतना पैसा बेकार डूब गया। हाय 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 हाय। अरे दीदी, घूमने निकली हो? कौन? फुलवा? हाँ। नहीं, ऐसे जरा टॉमी को लेके। तेरी छुट्टी हो गई क्या? हाँ। तो फिर घर चलना, तेरे लिए मिठाई रखी है। अच्छा, चल। हाँ, चल। है फुलवा रानी, तेरे साथ ये दूसरा फूल कौन है रे? तो फुलवा रानी नहीं बताएंगी। है बुधवा जी, तू जानता है ना? अपने बड़े बाबू की लड़की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े बाबू की लड़की। नमस्कार। कमाल है, इतने दिन मेरी नजर नहीं पड़ी आप पे। मेरा नाम कालीराम है, नाम तो सुना ही होगा आपने। चल कांचा, फुलवा चल, चले यहाँ से। आप जा रही हैं? अच्छा, नमस्कार, फिर मिलूंगा आपसे। ए, सामने देख। वो आदमी कौन था फुलवा? वो हरियल साहू का लड़का है, बड़ा ही बदमाश है। छोड़ो उसकी बात। अब टॉमी को देना। ये लीजिए। अरे टॉमी, 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 कौन? अरे हम कोई भी सही, और अभी आप गिर जाती तो? हम कहते हैं इतनी गहरी खाई आपको दिखाई नहीं पड़ी? खाई? मुझे तो दिखाई नहीं देता। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आपने तो मेरी जान बचाई, लेकिन आपको तो मैं पहचानती नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? वैसे मेरा नाम अभिजीत राय है, यहाँ नया नया आया हूँ। यूं समझ लीजिए परदेसी हूँ। अच्छा, फिर तो आपके दो नाम हुए, एक अभिजीत, दूसरा परदेसी। अरे हम कहते हैं कुछ भी समझ लीजिए, जब तक आप मुझे जानते हैं तब तक परदेसी समझना ही ठीक है। लेकिन आपसे एक बात कहूँ। कही ना। इस हाल में आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए। मैं अकेली नहीं थी, नौकर था, लेकिन वो मेरा कुत्ता अचानक भाग गया ना, और उसके पीछे से वो भी चला गया। कैसे निकट्टू आदमी के साथ घूमने निकलते हो दीदी? ये कांचा तो कुत्ता भी नहीं पकड़ सकता। टॉमी उधर भागता तो इधर भागता है। हम कहते हैं कि आप इन्हें दीदी कहती हैं और इस तरह अकेले छोड़ के चली जाती। अकेले कहाँ छोड़ा साहब? ये कुत्ता भाग गया था तो हम भी उसके पीछे भाग गए थे। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? मैं इसके साथ चले जाऊंगी, लेकिन आप हमारे बंगले पे आइएगा जरूर। वो सामने ही हमारा बंगला है साहब। अच्छा, जरूर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चल।